वेलकम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं रवि स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ मुग़ल काल के महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन जो आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो इसका राइट आंसर है लोधी वंश। ठीक है, मैं आपको राइट आंसर जल्दी बताते चलूँगा तो इससे कि ज़्यादा जल्दी में हो जाएगी वीडियो। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजानों का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि मिल गई थी। ठीक है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का। ठीक है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो है अबुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर है अहमदनगर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर है अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो वो थी अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सती प्रथा की बर्तना करने वाला मुगल सम्राट था? तो इसका राइट आंसर है अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया? किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया था? तो यह था जहांगीर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? तो अकबर की जीवन कथा लिखी थी अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फसलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? दैनंदिनी डायरी में दिया है। तो इसका राइट आंसर है बाबर ने। ठीक है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। अकबर ने शासन में महाभारत का फारसी भाषा अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है रज्मनामा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं जल्दी वीडियो
क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा है, 200 क्वेश्चन है, तो लगभग टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं स्पीड में बता रहा हूँ। आपको जनरली याद होंगे ये क्वेश्चन। किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो सैयद भाइयों को गिराया था मोहम्मद शाह ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? तो वो था बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, बहादुर शाह सेकंड। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था तोरड़मल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका राइट आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है अकबर। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये था खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने अपने आप को गाजी की उपाधि में धारण कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर है चंदेरी का शासक मैदिनी राय, ठीक है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से संबंधित निर्णायक युद्ध था? तो निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो आपको डायरेक्टली आपको पता होगा, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप खानवा का युद्ध, राणा सांगा, मतलब इसमें डायरेक्टली दिए हैं, सीधे दिए हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैंने ऊपर नीचे आ गया है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये था शाहजहां। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था? बैरम खां, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो वो था कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी मतलब इसका राइट आंसर है बाबर। निम्न में से कौन सी आत्मकथा है? तो आत्मकथा बाबर की है, ठीक है। तो जो कि बाबरनामा, ये एक आत्मकथा है और ये सब कृतियाँ हैं, ठीक है। ये इसमें भी एक सम्मिलित करना है। हुमायूं नामा किसने लिखी है? हुमायूं ने। तो जो कि बाबर ने लिखी है, ठीक है। और तो जो कि जहांगीर ने लिखी है। और शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह ने लिखी है, मतलब। तो इसका जो गलत सम्मिलित है वो ऑप्शन नंबर ए है, हुमायूं ने नहीं लिखी है, ठीक है।
राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेशदास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था क्योंकि उसने निरंतर युद्ध करने पड़े थे उसे, ठीक है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर को, ठीक है। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो इसका राइट आंसर है पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है 1576 में। फैजी निम्न में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी रहा अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो पद्मावत की रचना की थी शेरशाह के शासनकाल में। किसे चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो 2 बार शासन किया था हुमायूं ने। भारत में बीवी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो ये था बाबर। तो इसका राइट आंसर बाबर। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों से अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया था? तो इसका राइट आंसर है बाबर। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया? बाबर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापित की थी? तो बेलग्राम का युद्ध था, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन था? तो अकबर के समकालीन था या थी मतलब रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो मोती मस्जिद आगरा में। अगर आप ऐसी हिस्ट्री के मॉक टेस्ट पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं और अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें। इस वीडियो का जो उत्तरमाला जो आंसर शीट है वो आपको नीचे मिल जाएगी। ये आप इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इस वीडियो में बस इतना ही, और जिस टॉपिक से आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में बता दें।